बिजाई के बाद अब किसानों के लिए यूरिया खाद की कमी नहीं रहेगी। खाद का नया रैक भिवानी रेलवे जंक्शन पर पहुंचा है। इसमें 70,992 यूरिया बैग आए हैं। इन यूरिया बैग को भिवानी, दादरी, हिसार और महम के अधिकृत बिक्री केंद्रों पर भेजा जाएगा। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में खाद को लेकर किसानों की लंबी कतारें अब भी बिक्री केंद्रों के बाहर लग रही हैं। हालांकि डीएपी लेने के लिए भी किसान अब भी पहुंच रहे हैं, जबकि यूरिया की खपत अब बढ़ जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विनोद फोगाट ने बताया कि भिवानी में यूरिया खाद का दूसरा रैक आ चुका है। इससे पहले भी एक रैक आया है। खाद को अधिकृत बिक्री केंद्रों पर भेजा जाएगा। जिले में खाद को लेकर किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो आप यूरिया रैक की बात कर रहे हो, कल अपने यूरिया रैक में 50,000 से ज़्यादा बैग भिवानी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट इफ्को द्वारा किए गए हैं। और ओवरऑल भी अगर यूरिया की अगर हम बात करें तो भिवानी ज़िले में 1 अक्टूबर लगभग जो अपना ये करंट सीजन है, ये 1 अक्टूबर से इसकी बिजाई या अपने खाद की ज़रूरत पड़ती है। उस समय अपने पास 17,000 MT से ज़्यादा खाद अपने स्टॉक में थी। स्टॉक का मतलब किसी होलसेलर के पास थी, रिटेलर के पास थी या किसी गोदाम में थी। तो टोटल 17,000 से ज़्यादा तो 1 अक्टूबर के बाद अपना स्टॉक था। उसके बाद जो रैक आए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रैक आए, उनसे भिवानी के अंदर जो सप्लाई की गई वो भी अपने पास 17,800 से ज़्यादा MT खाद आई है। और ये 17,800 में कल भी अपने पास, ये मैं आपको बता रहा था, 50,000 से ज़्यादा बैग अपने पास आए हैं। और मैं ये सोचता हूँ अब की बार यूरिया की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह आप बात कर रहे थे 2278 MT भिवानी के अंदर आई है। जो टोटल एक बड़ा रैक होता है, मान लो 70 जो कुछ होता है, उसमें से दादरी के अंदर भी भिवानी से सप्लाई हुई है, मैम के अंदर भी शायद भिवानी से गई है। तो वो इफ्को के जो अधिकारी हैं वो अपनी एक डिपार्टमेंट से मिलकर प्लान बना लेते हैं, भाई हमें दादरी भी देनी है, मैम भी देनी है, नियर बाइंग और कोई डिस्ट्रिक्ट हो उसमें भी देनी है। लेकिन उनमें से जो नेट 50,637 बैग भिवानी जिले को मिले। देखो, किसान भाइयों को मुख्य रूप से 2 प्रकार की खादों की शुरू में ज़रूरत पड़ती है। एक तो हो गया जिस तरह फास्फोरस वाली, दूसरी होगी नाइट्रोजन वाली। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। भिवानी ज़िले के अंदर जो टोटल एरिया अपना है, वो एरिया जिस तरह मान लो टोटल क्रॉप है वो सरसों की है। सरसों में 3,55,000 से ज़्यादा एकड़ में सरसों की बिजाई होती है और 2,60,000 के आसपास गेहूं की बिजाई होती है। ये दोनों मुख्य क्रॉप हैं। दोनों मुख्य क्रॉप को किसान भाई 1 बैग यूरिया का 1 एकड़ में लगभग डालते हैं मिनिमम। तो इस प्रकार से यूरिया किसान भाई सब लेते हैं, डालते हैं। किसी प्रकार की यूरिया के स्टॉक में आज तक कोई दिक्कत है नहीं। और मैं तो ये सोचता हूँ अब की बार जिस ढंग से फील्ड में विजिट करते हैं, क्रॉप के अंदर जो जर्मिनेशन है, प्लांट पॉपुलेशन है, बहुत अच्छी है और बम्पर क्रॉप होने की संभावना है। कहते हैं जी, अब की बार मैं सोचता हूँ यूरिया को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही है हमें। तो कम से कम आज भी अपने पास अगर बात करें तो 900 MT के आसपास खाद स्टॉक में है। भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाद लें और किसी प्रकार की दिक्कत मेरे हिसाब से यूरिया में नहीं होगी। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।